नमस्कार दोस्तों। सपनों की नगरी कही जाने वाली दुबई कौन नहीं जाना चाहता। जिंदगी में एक बार हर कोई यहाँ आना चाहता है और आए भी क्यों नहीं। दुबई है ही इतना सुंदर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई का गोल्ड इतना मशहूर है कि इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ के शेख सोने को पहनते नहीं बल्कि सोने की गाड़ियों में घूमते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सोने की गाड़ियों में घूमते हैं। और क्या आपको पता है, ये सोने की बनी हुई चीजें भी खाते हैं। दोस्तों, दुबई में सोना ऐसे है जैसे हमारे भारत में आम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है और आप दुबई जाकर कितना सोना वहां से लेकर आ सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, हम आपको बताएंगे कि दुबई इतना सारा सोना लाता कहां से है। क्या दुबई में कोई सोने का कुआं तो नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आज आप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पैसे खर्चे तो खर्चे कहाँ, और इसलिए वो गोल्ड की ऐसी ऐसी चीजें बनवा लेते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब जैसे आप इन चीजों को ही देखिए। सिर्फ ये ही नहीं, बाकी देशों में तो लोग गोल्ड की ज्वेलरी बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो शेखों ने अपने घरों को सजाने के लिए सोने की परतें चढ़ा रखी है। जैसे आप बुर्ज अल अरब के अंदर के नज़ारों को देख सकते हैं, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें सोने से ही बनाई गई है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि दुबई का विकास तेल और टूरिज्म की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि दुबई के विकास में उतना बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड की इतनी बड़ी मार्केट है कि करीब 1000 दुकानें तो सिर्फ उस मार्केट में गोल्ड बेचने की है। कहा जाता है कि पूरे दिन में इस मार्केट में 1000 किलो तक का सोना बेचा जाता है और हम लोग इस मार्केट को गोल्ड सोक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर दुबई में इतना सोना आता कहाँ से है। दरअसल दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और उसे एक से बढ़कर एक सोने की ज्वेलरी तैयार कराई जाती है, और जैसे ही इस पर दुबई की स्टैंप लग जाती है तो गोल्ड का रेट दुबई में चल रहे गोल्ड प्राइस जितना हो जाता है। दोस्तों, दुबई में सोना इतना पॉपुलर है कि वहाँ कुछ ऐसी गोल्ड जीतने की प्रतियोगिताएं खेली जाती है जिनसे कई लोग रातों रात करोड़पति भी बन चुके हैं। बस इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुबई से चोरी छुपे सोना अपने देश ले जाते हुए पकड़े भी गए हैं, और इसकी वजह है कि सोना दुबई में बहुत सस्ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई का सोना इतना मशहूर क्यों है? दरअसल दुनिया भर में प्योर गोल्ड सिर्फ दुबई में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का सारा गोल्ड सरकार द्वारा चेक करके ज्वेलर्स को दिया जाता है, और यहाँ पर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाला सोना बेच नहीं सकता। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क या नकली सोना बेचते हुए मिला तो उसे 2 साल की जेल या फिर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है। दरअसल बाकी देशों में सोने पे कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर GST प्लस वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी। इन सब तरह के अलग अलग टैक्स देने के बाद सोने की ज्वेलरी की कीमत काफी महंगी हो जाती है, लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट ही लगता है, और साल 2018 से पहले तो इतना भी टैक्स नहीं लगता था। और दोस्तों, यहाँ की सभी दुकानों पर गोल्ड का प्राइस सेम ही रहता है, बस ज्वेलरी की बनवाई से लेकर लेबर चार्जेस को आप बार्गेन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कभी आप दुबई जाएं तो वहाँ पर आप दुबई गोल्ड सोक जरूर जाएं। ये मार्केट अपने आप में देखने वाली चीज है। अब दोस्तों, जानते हैं कि हम दुबई से कितना सोना बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए अपनी कंट्री में ला सकते हैं। तो दोस्तों, CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, अगर वो 1 साल से ज्यादा दुबई में रह रहा है तो वो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे किलो के हिसाब से ज्वेलरी ले आए और भारत में आकर उसे बेच दे। इस पर भी बहुत सारी लिमिट होती है जो हम अभी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगर आप दुबई घूमने गए हैं और आप पुरुष हैं
तो आप वहां से 50,000 रुपए तक का सोना बिना टैक्स दिए ला सकते हैं। और अगर आप महिला यात्री हैं तो आप वहां से 1 लाख रुपए तक का सोने की ज्वेलरी ला सकती है, जिस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा सोने की ज्वेलरी लेकर आनी है तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि पहले 10% थी लेकिन अब 12.5% हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी लिमिट होती है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज़्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने का बार या कॉइन के रूप में ला सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा सोना ले जाना चाहते हैं तो आपको इस पे 36.5 कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो कि भारत के सोने से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। लेकिन वैसे अगर आप दुबई जाएं तो वहाँ से सोना ज़रूर खरीदें और उसका बिल अपने पास ज़रूर रखें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।